चैप्टर 5 की शुरुआत होती है। एडम मिस ई यानी कि जुनसू को एक होटल में ले आता है। जुनसू इतना बड़ा होटल देखकर हैरान था। एडम उससे कहता है, आगे सामने मेरा नॉर्मल कमरा है, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो कमरे में इंटर करते ही तुम्हें एक रैक दिखेगा जो पूरी तरीके से ड्रेसेस से भरा हुआ है, तुम जो चाहे वो पहन सकती हो। ये कहते हुए एडम उसे काट थमाता है और जैसे ही जुनसू एडम की ओर देखता है उसे एडम के ऊपर 90% लव मार्क दिखाई देता है। ये देखते ही जुनसू हैरान होते हुए सोचता है, उसने मुझे सचमुच नहीं पहचाना, क्या उसकी नजर कमजोर है या कुछ और। ये श्योर करने के लिए कि एडम ने उसे सच में नहीं पहचाना है, जुनसू उसके क्लोज जाता है। अब जुनसू यानी कि मिस ई को अपने इतने क्लोज देखकर एडम का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो कहता है, क्या हुआ? जुनसू पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? एडम कहता है, खैर मैं इस कंपनी का नया बॉस हूँ, तो क्या मेरे लिए अपनी कंपनी के रिपुटेशन के लिए एक इन्फ्लुएंसर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना गलत है? लेकिन जैसे ही जुनसू रूम के अंदर जाने वाला होता है, एडम उसे रोकते हुए कहता है, अंदर जाओ, मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार करता हूँ। ये कहते ही एडम उसे धक्का दे देता है और झट से दरवाजा बंद कर देता है। अब कमरे में आते ही जुनसू तो जोर जोर से हंसने लगता है और सोचता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसने मुझे औरत समझ लिया है। उसका अट्रैक्शन स्कोर तो 90% है। ये तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान बना रही है। लेकिन जैसे ही वो कमरे को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, ये सभी तो लड़कियों के कपड़े हैं। तो प्लेबॉय होने की उसकी बदनामी बिल्कुल जायज है। ये इयररिंग्स तो जानी पहचानी लग रही है। हाँ, ये तो वही प्रोडक्ट है जो मैंने लाइव स्ट्रीम के दौरान सोल्ड किया था। ओह माय गॉड, ये तो मैंने पिछले साल सोल्ड किया था और ये सब मेरे साइज के हैं। वो ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी उसे उसका एक बड़ा सा पोर्ट्रेट दिखाई देता है और वो शॉक्ड होते हुए कहता है, ओह माय गॉड, एडम को मुझ पर क्रश है। जरा सोचने दो, एडम को मिस ई पर क्रश है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मिस ई और मैं सेम पर्सन है। अब आएगा मजा। और वो इमेजिन करने लगता है कि एडम जैसा राक्षस अब उसका गुलाम बनेगा। इमेजिन करते ही जुनसू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा, जिस पर्सन के लिए उसके दिल में प्यार है वो तो मैं हूँ और उसे इसका अंदाजा कभी नहीं होगा। तभी उसे एक मिशन का नोटिफिकेशन आता है। मिशन होता है कि एडम को रूम के अंदर बुलाओ। तभी वो छोटी सी एंजल प्रकट होती है और कहती है, एडम का अट्रैक्शन लेवल 90% है। अगर तुम ये मिशन कंप्लीट करते हो तो बहुत ही जल्दी वो तुम्हें प्रपोज करेगा। ये सुनते ही जुनसू सोचता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये तो उससे बहुत ही जल्दी हो रहा है। मैं थोड़ा सा सैड फील कर रहा हूँ, लेकिन गेस करो क्या? मैं एडम को एक ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ जो वो उसे कभी नहीं भूलेगा। अब जुनसू बाथरोब लगाकर दरवाजा खोलते हुए कहता है, मिस्टर एडम, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या पहनूं। क्या आप अंदर आकर मेरी मदद करना चाहेंगे? लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके सामने तो 3 लोग होते हैं और स्पेशली जीवों। इसे देखते ही वो शॉक के मारे फ्रीज हो जाता है और सोचता है, अरे नहीं, जीवों भी जुनसू को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। जीवों उसे ही घूरे जा रहा था। ये देखते हुए जुनसू अपना मुंह छुपाते हुए घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, मैं तो ये पूरी तरीके से भूल ही गया था कि जीवों एक सेलिब्रिटी का बॉडीगार्ड था। होप करता हूँ कि वो मुझे ना पहचाने। तभी एडम उसके पास आता है और कहता है, हनी, मुझे लगा था कि मैंने तुमसे कहा था कि कमरे के अंदर ही इंतजार करना। और धीरे से उसके कानों में कहता है, क्या तुम अपना पेशेंस खो चुकी हो? ये सुनते ही जुनसू घबराकर पीछे की ओर सरक जाता है, लेकिन तभी एडम उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। जुनसू पैनिक करते हुए कहता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? एडम उन 2 लोगों से कहता है, माफ करना मेरी गर्लफ्रेंड अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, तो हम किसी और दिन बात करते हैं। ये कहकर वो जुनसू को अपने साथ कमरे के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब हमें इस बंदे को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसका नाम है एलेक्स फिशर, जो एक मीडिया एक्टर है। वो जीव से कहता है, क्या तुम जानते हो कि टैबलॉइड्स न्यूज क्या कहते हैं? उन्होंने तुम्हें द मोस्ट डिजायर्ड आउटसाइड का नाम दिया है। ऐसा लगता है कि एडम को डर है कि कहीं तुम उसकी गर्लफ्रेंड को चुरा ना लो। तभी जीव टाइम देखते हुए कहता है, लगभग समय हो गया है, हमें हॉल की ओर जाना चाहिए। एलेक्स उससे कहता है,
वो मिस ई थी ना, वो लाइव स्ट्रीमर। मैंने तो ये रूमर सुने थे कि एडम ब्लिस मीडिया आर्टिस्ट के साथ सोया है। मुझे लगता है कि ये सच ही होगा। नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ जुनसू स्ट्रगल करते हुए एडम से कहता है, मैंने कहा ना मुझे नीचे उतारो। एडम उसे नीचे उतारता है तो जिनसू घबराहट के मारे उससे अलग हो जाता है। ये देखते ही एडम कहता है, मुझे माफ करना, मैं होप करता हूँ कि मैंने तुम्हें कोई चोट ना पहुँचाई हो। ये सुनते ही जिनसू हैरान होते हुए सोचता है, अरे बाप रे, ये क्या था? 1 मिनट पहले वो मुझसे एक प्ले बॉय की तरह बिहेव कर रहा था और अब वो मुझसे एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा है। तभी जुनसू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने मिशन कंप्लीट कर लिया है और एडम के अट्रैक्शन पॉइंट में 10 पॉइंट्स जुड़ जाते हैं और अट्रैक्शन पॉइंट 100 हो जाता है। एडम कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुनते ही जुनसू खुश होते हुए सोचता है, उसका अट्रैक्शन पॉइंट 100 हो गया है, वो मुझे प्रपोज करने वाला है अभी। एडम ब्लश करते हुए कहता है, तुमने मुझे अंदर बुलाया, क्या इसका मतलब? जुनसू ब्लश करने का नाटक करते हुए कहता है, हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। लेकिन अंदर मन में वो गुस्सा होते हुए सोचता है, अरे क्या कर रहा है, क्या ये सीधे सीधे प्रपोज नहीं कर सकता? एडम ब्लश करते हुए कहता है, वाह, ये तो कमाल है, क्योंकि तुम भी मेरे लिए सेम फील करती हो। ये सुनते ही जुनसू खुश होते हुए सोचता है, हाँ हाँ, अब कह भी डालो। एडम उससे पूछता है, क्या तुम मेरी लवर बनना चाहोगी? ये सुनते ही जुनसू के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, क्या? और हंसते हुए कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि हम शादी करने वाले हैं? ये सुनकर एडम के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, क्या? और मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये सुनकर जुनसू के फिर से होश उड़ जाते हैं और वो गुस्सा होते हुए सोचता है, हाँ, तो वो मुझे सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एडम कहता है, कम से कम फ्यूचर के लिए तो नहीं। लेकिन जुनसू गुस्से में बिना उसकी बातें सुने वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते हुए जुनसू गुस्से में सोचता है, ये बातचीत अब यहीं पर खत्म होती है। मैं इस गेम को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। मैं एक आदमी के साथ नहीं सोऊंगा। तभी एडम उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है और कहता है, रुक जाओ। ये देखकर जुनसू शॉक्ड हो जाता है कि तभी जियोंग आकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा लगता है कि अब जंग शुरू होने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।